सोचो जरा, अगर हम धरती के आर पार एक सुरंग बना दें तो क्या होगा? क्या हम दूसरी तरफ पहुंच पाएंगे या बीच में ही रुक जाएंगे? कितना अद्भुत और नामुमकिन काम होगा ना? यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। क्या तुम उस सुरंग में कूदने की हिम्मत करोगे? सोचो, कितना डरावना और रोमांचक होगा। ये सोच हमें धरती के केंद्र और उससे भी आगे एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें धरती के रहस्यों से रूबरू कराएगी। चलो, इस दिलचस्प आइडिया के पीछे के साइंस को समझते हैं। हम इस कोशिश में आने वाली चुनौतियों, रहस्यों और उसके अंजामों के बारे में जानेंगे। हमारी ये यात्रा शुरू होती है धरती की संरचना, जिस पर हम खड़े हैं, उसे समझने से। ये संरचना कई परतों से बनी है। धरती को एक बड़े से केक की तरह सोचो। हर परत का अपना महत्व है। हर परत के अपने गुण और बनावट होती है। ये परतें हमें धरती के इतिहास के बारे में बताती हैं। हम सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट पर रहते हैं, जो केक पर लगी आइसिंग की तरह पतली होती है। यह परत बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसको देखकर धोखा मत खाना। यह सख्त चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें हमें धरती की मजबूती का एहसास कराती हैं। अब इस धरती वाले केक को काटते हैं। जैसे हम इस केक को काटते हैं, वैसे ही हम धरती की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है। यह परत हमारे ग्रह की बाहरी सतह के नीचे स्थित है। यह ज्यादातर सख्त चट्टानों की बनी एक मोटी और गर्म परत है, जो अत्यधिक तापमान और दबाव में होती है। लेकिन यह लाखों करोड़ों सालों में बहने वाले गाढ़े तरल पदार्थ की तरह बर्ताव करती है। यह धीमी गति से बहता है, जैसे कोई गाढ़ा शहद। यह हमारे केक के चिपचिपे फीलिंग जैसा है, जो अंदर से बहता और फैलता रहता है, जो धरती के गर्भ से आने वाली गर्मी के कारण हमेशा घूमता और हिलता रहता है। यह गर्मी लगातार ऊर्जा उत्पन्न करती है। यही गर्मी टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती है, जिससे हमारी धरती की सतह पर बदलाव आते हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। ये घटनाएं धरती की सतह को नया आकार देती हैं और अंदर जाने पर हमें बाहरी कोर मिलता है, जो एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है, जो पिघले हुए लोहे और निकल का समुद्र है। यह धातु हमेशा गतिमान रहती है। यह पिघली हुई धातु हमेशा गतिमान रहती है और विद्युत धाराएं उत्पन्न करती हैं, जो हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को कई खतरों से बचाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है और हमारे ग्रह को सुरक्षित रखता है। यह कवच हमें सौर विकिरण से बचाता है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। अंत में हम अपने धरती केक के केंद्र में पहुंचते हैं, आंतरिक कोर। यह धरती का सबसे गहरा और रहस्यमयी हिस्सा है। यहां अकल्पनीय दबाव और गर्मी में लोहे को एक ठोस गेंद में दबा दिया जाता है, जो अत्यधिक कठोर और ठोस होती है, जो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होती है। यह गर्मी और दबाव अद्वितीय हैं। यह हमारे ग्रह का इंजन रूम है, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और धरती को गतिशील बनाए रखता है, जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र और अंततः जीवन के लिए जिम्मेदार है। यह कोर हमारे ग्रह के जीवन का आधार है। इन सब परतों को पार करते हुए एक छेद खोदना बहुत ही मुश्किल चुनौती है। धरती के अंदर का तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि हम अभी उससे निपट नहीं सकते। यहां तक कि अब तक का सबसे गहरा छेद, रूस में कोला सुपरदीप बोरहोल, 2 दशकों की ड्रिलिंग के बाद भी सिर्फ 7 मील से कुछ ही ज्यादा नीचे जा सका, जो धरती की सतह पर सिर्फ एक खरोंच है। कल्पना कीजिए कि पिघले हुए लोहे से ड्रिल करने और धरती के भीतर के दबाव को झेलने के लिए कितनी बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। ये ऐसा ही है जैसे एक ऐसी इमारत बनाना जो हजारों सूरजों की ताकत को भी सह सके। हमारी मौजूदा तकनीक अभी इस काम के लिए तैयार नहीं है। चलो, एक पल के लिए अपनी शंकाओं को भुलाकर नामुमकिन को भी मुमकिन मान लेते हैं। कल्पना करो कि हम धरती के आर पार एक सुरंग बना सकते हैं। क्या होगा अगर हम धरती के आर पार एक छेद बना ही लें? क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा करने पर क्या होगा? और अगर कोई उसमें कूदने की हिम्मत कर ले तो क्या होगा? क्या वो दूसरी तरफ पहुंच पाएगा? वो सफर ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
एक ऐसा सफर जो तुम्हारी कल्पना से परे है। जैसे जैसे तुम नीचे गिरोगे, हवा घनी होती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा और हर कदम पर तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और दबाव ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम पर पड़ रहा है। ये दबाव तुम्हें कुचलने की कोशिश करेगा। ये एक भयानक, रोमांचक और अंततः जानलेवा गिरावट होगी। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा। ये गिरावट सीधी भी नहीं होगी। तुम्हें हर मोड़ पर नई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धरती के घूमने की वजह से तुम लगातार सुरंग के किनारों से टकराते रहोगे और ये टकराव तुम्हारी यात्रा को और भी कठिन बना देगा। जैसे रूले के पहिए में घूमती हुई गेंद, तुम्हारी दिशा हर पल बदलती रहेगी। कोरियोलिस प्रभाव के कारण तुम्हारी ये यात्रा एक बेकाबू और अप्रत्याशित सवारी बन जाएगी। ये एक ऐसा सफर होगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। चलो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं। जैसे ही तुम धरती के केंद्र की ओर गिरते हो, तुम्हारी गति तेज होती जाती है। हालांकि जैसे ही तुम केंद्र से गुजरते हो, गुरुत्वाकर्षण तुम्हें वापस केंद्र की ओर खींचने लगता है। तुम पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलते रहोगे और हर बार धीमे होते जाओगे, जब तक कि तुम अंततः धरती के केंद्र में रुक नहीं जाते। बेशक ये सब सैद्धांतिक है, क्योंकि उस बिंदु तक पहुंचने से पहले ही प्रचंड गर्मी और दबाव ने तुम्हें राख कर दिया होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा छेद ब्लैक होल में बदल सकता है? आखिरकार ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। हालांकि ब्लैक होल बनने के लिए धरती बहुत छोटी है। अगर हम पूरी धरती को एक छोटी सी गेंद में संकुचित भी कर दें, तब भी ब्लैक होल बनने के लिए उसे एक कंचे के आकार में दबाना होगा। धरती के आर पार हमारा ये काल्पनिक छेद हमारे ग्रह को एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर में नहीं बदलेगा जो हर चीज को चूस ले। धरती का गुरुत्वाकर्षण भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि इतनी बड़ी घटना पैदा कर सके। हालांकि धरती के आर पार एक छेद खोदना अभी भी साइंस फिक्शन जैसा ही है, लेकिन यह हमारी जिज्ञासा और कल्पना की असीमता को दर्शाता है। यह हमें अज्ञात की खोज करने, ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को चुनौती देने और उस दुनिया के अजूबों की सराहना करने का मौका देता है। हालांकि हम धरती के आर पार एक छेद का नजारा शायद कभी न देख पाएं, लेकिन यह सफर अपने आप में एक इनाम है।